हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। इंडिया ट्राइडन MK2 एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियन आर्मी ड्रोन रेडार, अरे वाह, इंडियन एयरफोर्स सुरेस्त्र MK1, सुरेश अस्त्र MK1। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना खरीद रही है ड्रोन माउंटेड रडार्स। BAE सिस्टम भारत बनाना चाहती है अपना ट्राइडन मार्क 2। वेदर एरोनॉटिक्स ने भारतीय वायु। अब ये सोचिए कि ड्रोन माउंटेड रेडार्स, मतलब ड्रोन के ऊपर रेडार लगा है जो ऊपर जाके रेडार से कुछ स्कैन करेगा और आपको ट्रांसमिट करके बताएगा। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। वायुसेना को सप्लाई किए जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। भारत की कंपनी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री को सप्लाई करेगी 155 mm आर्टिलरी शेल बॉडीज। और जेन टेक्नोलॉजीज ने अनवील किया भारत का पहला हाई ऑल्टीट्यूड एंटी ड्रोन सिस्टम। अरे वाह, वेरी गुड। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक घने जंगलों में आतंकियों के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए अब भारतीय सेना स्वदेशी तौर पर बनाई गई ड्रोन माउंटेड रडार्स की खरीद पर काम कर रही है। और आर्मी के मुताबिक हाल ही की आतंकी घटनाओं को देखते हुए ही ऐसे सिस्टम्स को खरीदने की जरूरत महसूस हुई है जो कि घने पेड़ और झाड़ियों के बीच भी हलचल का पता लगा सके। और ये एक मेक टू कैटेगरी में आने वाली परियोजना होगी जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंडियन इंडस्ट्रीज ही लीड करेंगी। और अक्सर घने जंगलों में ऑपरेट करते समय जो एक सर्विलियंस कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस होती हैं, तो उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ये परियोजना शुरू की जा रही है। और जैसे कि पिछले साल पहलगाम हमले के जो हमलावर थे, जो कि हमले को अंजाम देने के बाद जंगलों में छिप गए थे, तो उनको ढूंढने के लिए महीनों का समय लगा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जंगल इतने ज्यादा घने हैं जहाँ पे आतंकियों की मूवमेंट को डिटेक्ट करना बेहद ही मुश्किल टास्क होता है। और अक्सर जो आर्मी ड्रोन इस्तेमाल करती है सर्विलियंस के लिए, जिसमें EO कैमराज यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज होते हैं, जो कि डे लाइट में तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन घने बत्तियों के बीच में वो नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से जो इंफ्रारेड और थर्मल कैमराज होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो घनी बत्तियां हैं तो वो भी थर्मल सिग्नल्स को रोक देती हैं या कमजोर कर देती है। और इसलिए आर्मी को एक ऐसी रडार चाहिए जो कि ड्रोन में माउंट की जाएगी और जिसकी मदद से घने जंगलों में भी ऑब्जेक्ट या किसी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। BAE सिस्टम्स भारत में अपने ट्राइडन मार्क 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स का लोकल प्रोडक्शन करना चाहती है ताकि वो भारतीय सेना के भविष्य के एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट कर सके। और इसी मामले पर बात करते हुए जेंस.com के साथ एक खास बातचीत में BAE सिस्टम्स इंडिया के MD का ये कहना है कि उनकी कंपनी ट्राइडन मार्क 2 सिस्टम्स को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप को इवेलुएट कर रही है। और ये प्रोग्राम एक ऐसे समय पर है जब भारतीय सेना वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज को प्राप्त करने और एरियल थ्रेट्स के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्राइडन मार्क 2 एक स्वीडिश मेड मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम है जिसे BAE सिस्टम्स बोफोर्स ने प्रोड्यूस किया है। इसमें बोफोर्स की एक न्यूली डेवलप्ड 40 mm की गन आती है। बाकी भारत में ट्राइडन मार्क 2 का जो लोकल प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि भारत सिस्टम को किस तरह से चुनता है। बाकी BAE सिस्टम्स के जो ऑफिशियल्स हैं तो वो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करने वाली इंडियन कंपनीज की कैपेबिलिटीज और एबिलिटी पर पूरे कॉन्फिडेंट है। बाकी फिलहाल अभी इस बात को खुलासा नहीं किया गया कि इस पार्टनरशिप के लिए क्या किसी इंडियन कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। उनका बस ये कहना है कि हम सभी तरह के ऑप्शंस के लिए ओपन है और इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार है। और आपको ये भी बता दें कि ट्राइडन मार्क 2 एक ट्रक माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसे FPV ड्रोन्स, UAVs, क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। और बाकी भारत में इस तरह का जो सबसे क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट सिस्टम है वो है L70 एयर डिफेंस गन, जो कि महत्वपूर्ण तरीके से अपग्रेड की गई है। और जैसे कि ट्राइडन मार्क 2 ट्रक माउंटेड है तो L70 में वो कैपेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। बाकी कैलिबर और एंगेजमेंट रोल सिमिलर है। इसके अलावा भारत में सुदर्शन जैसे क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी विकसित किया जा रहा है और इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स भी अभी चल रहे हैं। हैदराबाद बेस्ड सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड को 1013 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है और वो भी किसी नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर से। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है तो वो 155 mm बेस ब्लेड आर्टिलरी शेल की बॉडी सप्लाई करेगी और वो भी लगभग 1,47,000 यूनिट्स। और ये जो ऑर्डर है अगले 6 से 12 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जबकि इससे पहले हो भी सकता है जो फाइटिंग चल रही है, माल जो ईरान को कर रहे हैं उसके लिए कमी पड़ रही है, USA में वेपन्स की कमी हो गई है। ईरान में जो बहुत वेपन्स यूज़ हो रहे हैं तो इसीलिए होगा मोस्ट लाइक, आई डोंट नो, कुड बी US गवर्नमेंट की उसको जल्दी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जिससे एनफ मटेरियल आ जाए अगेंस्ट ईरान, हु नोस। 155 mm आर्टिलरी शेल्स के फ्यूजेस और M107 आर्टिलरी शेल बॉडीज का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो बेस ब्लेड शेल्स होते हैं तो इन्हें आर्टिलरी सिस्टम्स की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वो मौजूदा 155 mm की आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल रहते हुए अधिक मारक क्षमता को प्राप्त कर सकें। और ये ऑर्डर ऐसे समय पर है जब एक्सटेंडेड रेंज के जो आर्टिलरी एमुनिशंस की डिमांड है वो ग्लोबली काफी तेजी से बढ़ी है। जबकि इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड एक और फर्म है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज।
तो इन्होंने भारत के पहले हाई ऑल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम को अनवील किया है, अरे जिसे वाह। बनाया गया है एक मॉडर्न माउंटेन वॉरफेयर के लिए। और कंपनी ने अपने इस नए वेपन सिस्टम को कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर अनवील किया है। और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में या फिर रिमोट ऑपरेशन एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करते समय ये स्वदेशी काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम भारत के फोर्सेस को ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट्स के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण तरीके से मदद करेगा। अगर बात करें इसके की फीचर्स की, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, 3 किलोमीटर की दूरी तक एक ओमनी डायरेक्शन जैमिंग परफॉर्म कर सकता है, ये मल्टीपल ड्रोन्स और स्वार्म्स को एक साथ अटैक कर सकता है। ये तो मतलब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैन तो नहीं है, अंग्रेज हैं इसमें, मगर मेरे ख्याल से इंडिया ने भी ऐसा सिस्टम बनाया है। 24/7 ऑल वेदर कैपेबिलिटीज के पास है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पोर्टेबल है, इसे सोल्जर्स, एटीवीज, यूजीवीज इन सबके द्वारा कैरी किया जा सकता है। कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर कल भारतीय सेना ने अपने अत्याधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया था, जिसमें एटीवीज, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स, ड्रोन ड्रिल्स, एडवांस वेपनरी, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, आकाश तेज एयर डिफेंस सिस्टम, ये सभी शामिल थे। इसके अलावा भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख रीजन में सर्विलेंस करने से लेकर जरूरी सप्लाईज पहुंचाने तक, तो इन सभी महत्वपूर्ण टास्क के लिए अलग अलग टाइप के ड्रोन का काफी इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि जो लॉजिस्टिक ड्रोन है वो 12 किलोग्राम तक के एम्यूनिशन, मेडिसिन, फ्यूल इस तरह की सप्लाई को कैरी कर सकते हैं। सर्विलेंस ड्रोन बेस से 5 किलोमीटर की दूरी तक फ्लाई करके एक लाइव कवरेज प्रदान कर सकते हैं। भारतीय सेना लद्दाख रीजन में मल्टी रोल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एक मेन ड्रोन जो कि मदरशिप होगा और जो कि एक जगह पर फ्लाई करता रहेगा और बाकी के छोटे छोटे ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि लद्दाख जैसे टेरेन में जो एक कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। और इसमें सर्विलेंस से लेकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कामिकाज़े जैसे ड्रोन्स भी शामिल हैं। जेन्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली बेस्ड वेदा एरोनॉटिक्स से भारतीय वायुसेना उनके सूर्य शस्त्र मार्क 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन के लॉन्गर रेंज वर्जन्स को खरीदने पर काम कर रही है। और कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि 2026 की शुरुआत में मिले 3 बिलियन रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे भारतीय वायुसेना को सूर्य शस्त्र मार्क 1 जो कि कैटापुल लॉन्च जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, तो उसके सप्लाई कर रहे हैं। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है 300 किलोमीटर तक की ऑपरेशन रेंज के साथ आता है और ये जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंट्स में भी ऑपरेट करने में सक्षम है। और जबकि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करने के लिए इसे स्वार्म्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और जबकि इससे पहले भी 2023 में भारतीय वायुसेना की तरफ से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें उन्होंने सूर्य शस्त्र मार्क 1 के 150 किलोमीटर के रेंज वाले वेरिएंट को सप्लाई किया था। बाकी जो सूर्य शस्त्र मार्क 1 है ये स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म करने के अलावा आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। देखिए अच्छा इतना है कि कैटापुल्ट से आगे जाता है, फिर रॉकेट से इग्निशन मार के आगे निकलता है और इसे एक डिकॉय टारगेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कंपनी ने इसके एक और एडवांस वेरिएंट को विकसित किया है जो है सूर्य शस्त्र मार्क 2 और उसकी रेंज है 500 किलोमीटर प्लस। और सूर्य शस्त्र मार्क 2 के जो फ्लाइट, अरे वाह, तो बूस्टिंग के लिए बस यूज करता रॉकेट, फिर उसका फैन चालू हो जाता है। वाह, ट्रायल्स have ऑलरेडी शुरू कर दिए गए। और जबकि कंपनी 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाले और भी लॉन्गर रेंज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस को विकसित करने पर काम कर रही है। और जिस तरह से ईरान के शाहिद सीरीज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऑपरेट करते हैं, तो उसी सिमिलर से मैनर में ये ड्रोन्स भी ऑपरेट करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो था। सबसे मज़ा आया सूर्य शस्त्र को देखकर। सूर्य शस्त्र में क्या है, कैटापुल्ट से पहले जो आपकी गुलेल टाइप होती है उससे आपने भेजा, फिर आगे जाने के बाद उसने अपना इंजन ऑन किया, रॉकेट ऑन किया, रॉकेट और ऊपर गया, फिर जब ऊपर पहुंच गया तो रॉकेट बंद हो गया, पंखा चालू हो गया और फैन से आराम से गया। प्लस जो मदरशिप वाले थे कि आपके ऊपर एक मेन जा रहा है ड्रोन, सारे कम्युनिकेशन हैंडल कर रहा है, फिर उसके चिल्ड्रन ड्रोन्स हैं वो जाके काम कर रहे हैं और सारा कम्युनिकेशन मदर ड्रोन से हो रहा है। मोस्ट लाइकली मदर ड्रोन्स के पास रेडार्स लगे हैं, ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ब्रेन जो है मदर ड्रोन का है। सारे चिल्ड्रन को भेजा काम करने के लिए और वो कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लस जो था ट्राइडन कि एक ड्रोन के ऊपर रेडार माउंटेड है, जिससे अगर आतंकवादी जैसे चले गए थे उनको ढूंढने के लिए वो यूज़ होगा। उड़ता हुआ जाएगा, स्कैन करता रहेगा, जहाँ मूवमेंट दिखेगी वहाँ बता देगा। ब्यूटीफुल, कमाल दे, वही साईफाई आ गया पूरा कि हंट करने के लिए ड्रोन्स भेजे जाएंगे और ड्रोन्स पूरा सर्वेल करेंगे, कहीं पर थोड़ा सा कुछ मूव करता है इमीडिएटली पता चल जाएगा सेंसर से और देख लेंगे कौन है वहाँ पे। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, पूरा कैमरे पे आपको फीड आ रही होगी। मज़ा आ गया। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिले अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।